बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान का नाम जपता था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, स्वामी, केवल भक्ति से घर नहीं चलता। हमारे बच्चे भूखे हैं, घर में अन्न नहीं है। धर्मदास मुस्कुराकर कहता, देवी, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। लेकिन समय बीतता गया और गरीबी बढ़ती गई। एक दिन नगर में एक महान संत आए। पूरे नगर के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। धर्मदास भी उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में दुख कम नहीं हो रहे। इसका क्या कारण है? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो इस मास में श्रद्धा, भक्ति, दान, जप और कथा श्रवण करता है, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी इस मास का व्रत कर सकता हूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ। संत बोले, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। एक दीपक, एक तुलसी पत्र और सच्चा मन ही पर्याप्त है। यह सुनकर धर्मदास का हृदय प्रसन्न हो गया। पुरुषोत्तम मास का आरंभ। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। धर्मदास ने संकल्प लिया कि पूरे महीने वह भगवान विष्णु की विशेष पूजा करेगा। उसने अपने घर के एक छोटे से कोने को मंदिर बना दिया। वहां भगवान विष्णु की छोटी सी प्रतिमा स्थापित की और प्रतिदिन दीपक जलाने लगा। सुबह और शाम वह पूरे परिवार के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले चिंता और निराशा थी, वहां अब शांति और भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। धनी व्यापारी का अहंकार। उसी नगर में धनपाल नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीम धन था, लेकिन उसे अपनी संपत्ति पर बड़ा अहंकार था। जब उसने सुना कि धर्मदास पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहा है, तो वह हंसने लगा। उसने कहा, भला एक गरीब की पूजा से क्या होगा? भगवान भी उसी की सुनते हैं जिसके पास धन और वैभव हो। लोग उसकी बात सुनकर चुप रहे, लेकिन एक वृद्ध संत ने कहा, धनपाल, भगवान धन से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। व्यापारी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। भगवान की परीक्षा। पुरुषोत्तम मास का आधा समय बीत चुका था। एक दिन एक वृद्ध साधु धर्मदास के घर आए। उस समय घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था। साधु ने कहा, वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? धर्मदास की पत्नी चिंतित हो गई। उसने कहा, यदि इन्हें भोजन दे दिया तो बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन धर्मदास बोला, अतिथि देवो भवः। उसने सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर चले गए। उस रात परिवार भूखा सो गया, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। चमत्कार। अगली सुबह धर्मदास जब पूजा कर रहा था, तभी उसके द्वार पर दस्तक हुई। बाहर एक व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, क्या आप धर्मदास है? हाँ। व्यापारी बोला, मेरे पिता ने मरने से पहले कहा था कि यदि कभी इस नगर में धर्मदास नाम का कोई ब्राह्मण मिले तो उसे यह धन दे देना। यह कहकर उसने एक थैली धर्मदास को सौंप दी। थैली में सोने के सिक्के थे। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह भगवान की कृपा है। धनपाल की विपत्ति। दूसरी ओर धनपाल व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जहाज डूब गए, माल नष्ट हो गया और धन कम होने लगा। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह उसी संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, अब क्यों चिंतित हो? धनपाल बोला, मेरा सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। संत बोले, तुमने धन को भगवान समझ लिया था, अब समझो कि वास्तविक शक्ति ईश्वर की कृपा है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन। पूरा नगर पुरुषोत्तम
मांस की पूर्णाहुति के लिए मंदिर में एकत्र हुआ। धर्मदास भी वहां पहुंचा। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। उसी क्षण मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को उसके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दिया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात धर्मदास को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स, पुरुषोत्तम मास इसलिए महान है क्योंकि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। लेकिन याद रखो, हमें दान की मात्रा नहीं, हृदय की पवित्रता प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में अहंकार छोड़कर भक्ति करता है, उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अधिमास का महान रहस्य। कुछ वर्षों बाद धर्मदास नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। जब भी कोई उससे पूछता, पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, वह मुस्कुराकर कहता, इस मास का रहस्य यह नहीं कि भगवान अधिक देते हैं। असली रहस्य यह है कि इस मास में मनुष्य भगवान के अधिक निकट आ जाता है। जब मन शुद्ध होता है, तब ईश्वर की कृपा स्वतः बरसने लगती है। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि भगवान को धन नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। पुरुषोत्तम मास आत्मशुद्धि और भगवान के निकट आने का अवसर है। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में भगवान विष्णु का स्मरण, जप, कथा श्रवण, दान और सेवा करता है, उसके जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश फैलने लगता है। यही है पुरुषोत्तम मास का महान रहस्य। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वैभव से नहीं।